नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। ब्रेकिंग विद एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। टेस्ट से पहले छापेमारी सिर्फ सहयोग या फिर प्रयोग, इसी पर होगी बात। और आज ब्रेकिंग विद एजेंडा की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बिहार से है ये बड़ी खबर। बिहार में बड़ी हलचल है। आरजेडी के 5 नेताओं पर ईडी सीबीआई की रेड हो रही है। छापेमारी लगातार ठिकानों पर जारी है। आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह के घर पर ईडी सीबीआई की टीम पहुंची हुई है और रेड की जा रही है। लालू यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं सुनील सिंह। आरजेडी सांसद फयाज आलम के घर पर भी छापेमारी कर रही हैं टीमें। आरजेडी सांसद अशफाक करीम भी इस लिस्ट में शामिल हैं। उन पर भी एक्शन लगातार जारी है। सुबोध राय, सुभाष यादव के घर पर भी रेड हो रही है। बदले की कार्रवाई की जा रही है। ये कहा जा रहा है जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये आरजेडी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि ये सब इशारों पर हो रहा है। बीजेपी के इशारे पर छापेमारी की जा रही है। ये है बड़ी खबर। तो आरजेडी नेता सुबोध राय, सुभाष यादव के घर पर भी रेड लगातार जारी है। आप देख ही रहे हैं। महागठबंधन सरकार के शक्ति परीक्षण से पहले आरजेडी नेताओं ने यहाँ ईडी और सीबीआई के छापे जो पड़ रहे हैं, उनके बयान भी लगातार आ रहे हैं कि एक तरफ छापेमारी जारी है तो दूसरी तरफ ये नेता आकर बालकनी पर बयान भी दे रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है, पहली बार देखा जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर, ईडी सीबीआई की रेड पर सुनील सिंह बोले हैं, बयान दिया है। बदले की कार्रवाई की जा रही है, ये सुनील सिंह ने कहा है। ये बड़ी खबर, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। जिस भी राज्य में विपक्षी पार्टियों के यहाँ, नेताओं के यहाँ रेड होती है तो एक ही आरोप है कि ये सब इशारों पर हो रहा है, बदले की भावना से हो रहा है। सुनिए सुनील सिंह ने क्या कुछ कहा है। नहीं तो क्या है आपके पास, क्या क्या रखे हैं? अभी सामने में ना है, सब लोग रहिएगा ना, देखिएगा कि क्या यहाँ कौन लोग हैं? लोग का विधानसभा का जो मामला है उसको हर एक जगह लोग थ्रेट करते चल रहा है कि एक जगह रेड करें, 2 जगह रेड करेंगे, तो डर के मारे आधा विधायक भाग जाएंगे और हम अपना जो करना है कर लेंगे। और क्या मतलब है, सब राजनीतिक है। अगर हमारे यहाँ कुछ नहीं निकले तो मानहानि का हम दर्ज करेंगे सीबीआई में। किसी की भी बेइज्जती का सवाल है। आप बिना इन्फॉर्म किए बिना जिस तरह से ऐसा होगा तो बिहार में खून का नदी बह जाएगा। हम सहकारिता जगत के लोग, हम चुप बैठने वाले लोग नहीं हैं। यहाँ लाखों लोग का जमावा हो जाएगा। हम कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जीते हैं, हम लोगों का कल्याण करते हैं। सहकारिता के माध्यम से हजारों लाखों किसान तो बाहर निकाल दिया गया यहाँ से, आपको आप मिल भी नहीं सकते। अब नहीं दिखेगा तो हम इसे झगड़ा करने जाएंगे, हम यही धरना देंगे। यहाँ से कौन हटा सकता है? और अधिकारी बाहर एकदम सपोर्टर है, एकदम सपोर्टर है। बिहार का कोई भी किसान जो होगा वो सुनील बाबू का सपोर्टर होगा। बिहार के किसान अगर जीता है तो सुनील बाबू से जीता है, यहाँ के किसी नेता से नहीं जीता है। पक्ष आदमी को, एक धार्मिक आदमी को, एक चरित्रवान आदमी को एक बदनाम करने का साजिश किया जा रहा है। यह इसको लेकर के पूरे बिहार में आंदोलन होगा। केंद्र सरकार सीबीआई और ईडी को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आपने बिहार में खतरनाक कोशिश किया है। आज राज्य सरकार बहुमत परीक्षण करने वाली है तो सीबीआई ईडी से शक्ति परीक्षण करवा रहे हैं। विधायकों की संख्या नहीं, लेकिन बिहार में कुचक्र रचा जा रहा है। ये लोकतंत्र की भूमि है। सीबीआई ईडी जैसी दर्जनों सैकड़ों संस्थाओं को ले आओगे, लेकिन बिहार में विधायकों को, जो महागठबंधन का सरकार बना है, उस पर कोई दबाव बना सके। इसलिए भ्रम में मत रहिए, जनता सब कुछ देख रही है। तो आरोप सीधे तौर पर यह लग रहा है बीजेपी पर कि जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, जो स्वतंत्र हैं अपने काम के लिए, उनका राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं बिहार से लेकर रांची तक सीबीआई ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। यह सियासी है या भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन है, इसी मुद्दे पर करेंगे बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा। सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि नीतीश के पाला बदलते ही बिहार में यह एक्शन शुरू हुआ है। रांची में सोरेन सरकार में बगावत के बाद वहां एक्शन काफी तेज हुआ है। ऐसे में एक सवाल जो लगातार विपक्ष उठा रहा है कि सारे भ्रष्टाचारी क्या विपक्षी पार्टियों में ही हैं, और खासकर वहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। इसीलिए सीबीआई ईडी की छापेमारी दिल्ली, बंगाल, बिहार,
रांची, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ज्यादा देखने को मिलती है। बाकी जगहों पर छापेमारी ना के बराबर है। इस पर भी करेंगे बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा। और ये आपकी टीवी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें, फ्लोर टेस्ट वाले दिन छापेमारी हो रही है बिहार में। और एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, परिचय उनका मैं करवा देती हूं। बीजेपी स्पोक्स पर्सन धनंजय गिरी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो बीजेपी का पक्ष इस मामले पर रखेंगे। साथ ही जेडीयू लीडर लव कुमार सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरजेडी प्रवक्ता हैं चितरंजन गगन जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और मेरे 3 सहयोगी राजीव रंजन आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। ये संयोग है या प्रयोग है, इसका विश्लेषण करेंगे नोएडा से। सौरभ कुमार भी आपको विधानसभा के बाहर से दिखाई दे रहे हैं, आज फ्लोर टेस्ट है। और अमिताभ ओझा सुनील सिंह के घर पर ही मौजूद हैं, उन्होंने बयान भी दिया है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले अमिताभ ओझा, मैं आपका रुख कर रही हूं। महागठबंधन सरकार के शक्ति परीक्षण से पहले आरजेडी नेताओं के यहां पर यह रेड हो रही है, इसको कैसे देखा जाए? और सुनील सिंह तो काफी भड़के हुए हैं, कह रहे हैं कि राजनीतिक हथियार के तौर पर इन एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, बिल्कुल देखिए, पिछले 2 दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि सीबीआई और ईडी एक बड़ी कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि तमाम कई अधिकारी जो दूसरे राज्यों से हैं वो यहाँ पे उनको देखा गया था। और कल जब आरजेडी की जो बैठक हुई थी, आरजेडी के नेताओं ने ट्वीट भी किया था। लेकिन आपको बता दें कि आज सुबह जब है ये सीबीआई की ये छापेमारी शुरू हुई है, हालांकि इसमें कई जगह पे ईडी की ही बात कही जा रही है, ये भी अभी तक स्पष्ट नहीं है। लेकिन 5 नेताओं, आरजेडी के 5 बड़े नेताओं, जिनमें कि अशफाक करीम और फयाजुल अहमद जो उसके राज्यसभा सांसद हैं, इसके अलावा सुनील सिंह एमएलसी हैं, एक एक्स एमएलसी हैं सुबोध राय, उनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। और एक आरजेडी के बड़े नेता हैं सुभाष यादव, जो बालू माफिया भी रहे हुए हैं, चतरा से इनके टिकट पे चुनाव भी लड़ चुके हैं, उनके टोटल आरजेडी के 5 नेताओं के 22 ठिकानों पर यह छापेमारी चल रही है। और फिलहाल देखिए, सुनील सिंह के घर का हम नजारा दिखाएं कि ये फ्लैट जो है वो सुनील सिंह का फ्लैट है। और यहाँ पर सुबह 6 बजे सीबीआई की टीम पहुंची थी। और यहाँ पे जब लोगों को भनक लगी वो बाद में लगी, क्योंकि अलग अलग गाड़ियों में सीबीआई की टीम पहुंची। और यहाँ अब उनके घर के बाहर काफी संख्या में उनके समर्थक आ गए हैं। और अब वो यहाँ पे देखिए, यहाँ गेट पे धरने पे बैठ गए हैं। लेकिन इससे पहले दर्शकों को हम जानकारी दे दें कि अशफाक करीम जो राज्यसभा सांसद भी हैं, और उनका कटिहार मेडिकल कॉलेज भी है, कटिहार मेडिकल कॉलेज भी है, उनके यहाँ छापेमारी चलिए। सुबोध राय पूर्व एमएलसी रहे हैं, उनके ठिकानों पे हाजीपुर में छापेमारी चल रही है। सुभाष यादव जो बालू माफिया भी रहे हैं, बालू घोटाले में भी उनके खिलाफ जांच हुई थी, वो उनके ठिकानों पे छापेमारी चल रही है। और ये ठीक है, जब छापेमारी शुरू हुई है, दिन सही आज उस दिन है जब यहाँ फ्लोर टेस्ट की बात कही जा रही है। तो फिलहाल देखिए, यहाँ पे काफी नाराजगी है, जो लोग यहाँ पे आए हैं, ये सुनील सिंह के सामने से इस टाइप को परेशान किया जा रहा है, ये बहुत गलत बात है, ये द्वेष की भावना। यहाँ पे इन लोगों ने तख्तियां भी हाथ में ले रखी, सीबीआई वापस जाओ, केंद्र सरकार होश में आओ, सीबीआई। ये तस्वीर आप जो देख रही हैं, ये सुनील सिंह के घर के सामने है। इसके अलावा अशफाक करीम जिनके पटना से लेकर कटिहार तक के ठिकानों पे चल रहा है। टोटल 22 जगहों पे ये छापेमारी चल रही है। हालांकि अभी तक से आधिकारिक तौर पे ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि किन कारणों से छापेमारी कर जा रही है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि इनके कई जो नेता हैं, उनके यहाँ नौकरी के बदले जमीन वाले मामले में छापेमारी चल रही है। क्योंकि सुनील सिंह काफी करीबी रहे लालू प्रसाद के, और ये बिस्कुमान जो सहकारिता का एक बड़ा संस्थान है, उसके ये चेयरमैन, वर्षों से चेयरमैन हैं। और साथ में नाबार्ड के भी ये चेयरमैन रहे हैं। तो ये एक बड़ी हस्ती हैं, लालू परिवार से काफी क्लोज इनका रिलेशन रहा है। और अगर हम कहें तो भोला यादव जो लालू प्रसाद के थे, उनके बाद अगर सबसे करीबी कोई था तो वो सुनील सिंह है, जिनके यहाँ छापेमारी चल रही है। अशफाक करीम का मेडिकल कॉलेज था, और पहले भी एक बार पटना पुलिस ने कार्रवाइयां की थी, जहां पे 1.5 करोड़ रुपया नगद उनके यहाँ से बरामद हुआ था। हालांकि उस केस में जब आरजेडी की सरकार बनी थी, उसके बाद उन्हें क्लीन चिट दे दिया गया था, और उसके बाद में वो राज्यसभा सांसद चुने गए थे। फयाज आलम जो है इस बार राज्यसभा से सांसद चुने गए हैं, वो भी आरजेडी के ही हैं। उनके भी मधुबनी से लेकर दिल्ली तक के ठिकानों पे छापेमारी की जा रही है। सुबोध राय पूर्व एमएलसी रह चुके हैं, काफी करीबी हैं, वो भी लालू प्रसाद के करीबी रहे थे, उनके यहाँ भी छापेमारी हुई है। और सुभाष यादव जो सभी करीबियों के ठिकानों पर एक साथ ये रेड हो रही है। आरजेडी के बड़े नेता हैं, इसमें से कहा जा रहा है सुभाष यादव, सांसद फयाज आलम, सुबोध राय, अशफाक करीम, सुनील सिंह, ये सभी करीबी हैं लालू प्रसाद यादव के। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।